अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूर। ओपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वफाकी बजट का कुल हजम 17,600 अरब रुपए है। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपए रखा गया है। वजीर आजम का अरकान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने ओपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ बजट मंजूरी के अमल के दौरान ऐवान में मौजूद रहे। वफाकी बजट में इक्तसादी बहाली का तसलसल बरकरार। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,200 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों की अदायगी के लिए 8,200 अरब रुपए, सब्सिडी के लिए 11,086 अरब रुपए और ग्रांट्स के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 13 अरब और सेहत के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर, दरामदात 65 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब डॉलर से जायद मुकर्रर। GDP का हदफ 4.2%। खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर। ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी खुशाइन है। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम की तारीफ की, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ है। पाक फौज अजीम कुर्बानियां देकर फितनतुल खवारिज को कारी ज़र्ब लगा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम, वजीर खजाना और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत हलीफ जमातों के ताउन पर मशकूर हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान विफाक और सूबों में अमन व अमान के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत। मजालिस और जुलूसों में अमन और भाईचारे का मुजाहरा किया जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असेंबली राजा खुर्रम शहजाद नवाज और अंजुम अकील खान की इस्लामाबाद में मुलाकात। जारी तरक्याती मंसूबों और मुतालिका हल्कों के उमूर पर तबादला ख्याल। शरका ने वज़ीर आज़म को अवाम दोस्त बजट पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म से माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत शजरा मनसब की भी मुलाकात। मानसून बारिशों के पेश नज़र कौमी सतह पर हिफाजती तदाबीर और दीगर इंतजाम के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली राजा उसामा सरवर, एहसानुल हक बाजवा, वसीम कादिर, शेख आफ्ताब अहमद और अजहर खान लगारी, तहमीना दुल्ताना, मोहम्मद उस्मान अवैसी, मखदूम सैयद सैमुल हसल गिनाली, रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद वारान और साबिक रुकन सूबाई असम्बली काजी अदनान फरीद की मुलाकातें। मुतल्लिका हल्कों के उमूर पर गुफ्तगू। अरकान की वज़ीर आज़म को आइंदा साल के बजट पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे को दरपेश मसाइल का जायजा इजलास। तवानाई की खपत, टैरिफ ढांचे, कीमतों का तयन करने के तरीक़ाकार, सब्सिडी समेत कलीदी मसाइल पर बातचीत। मुतालिका वजारतों को घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नरखों में इजाफे से गुरेज करने की हिदायत। मसाइल से निमटने के लिए ठोस काबिल अमल हल पेश किया जाए। नायब वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट तजावीज़ कबूल कर ली। हुकूमत ने BISP पर हमारी तजावीज़ को मानकर सबसे ज्यादा फंड दिए। सोलर पैनल्स पर टैक्स तकरीबन 50% कमी की। तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफा किया। पीपल्स पार्टी बजट को दिल से तस्लीम करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की।
दहशत गर्दी मुश्तरका खतरा, इंसदाद दहशत गर्दी की मजबूत कोशिशों और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर। दुनिया बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जैसे दहशत गर्दाना हमले की मनसूबाबंदी, माली मावनत और सरपरस्ती करने वालों का मुहासबा करे। आलमी अमन और सलामती के लिए मसला कश्मीर और फलस्तीन का हल नागुज़ीर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ग़ज़ा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को सुबकी का सामना। मुश्तरका एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारत ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। पहलगाम मामले पर भारत सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा नजर आया, किसी रुकन मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म का विजन, डिजिटल पाकिस्तान की तश्कील। तरक्की का ख्वाब तभी पूरा होगा जब हर शहरी के पास काबिले एतमाद इंटरनेट दस्तयाब होगा। SCO और USF का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की फराहमी में कलीदी किरदार है। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा। पंजाब असम्बली में कसरत राय से फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूर। मुख्तलिफ महकमों के लिए 4,306 अरब 9 करोड़ 79 लाख 20 हजार रुपए के 41 मुतालिबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की 8 तारीख को कसरत राय से मुस्तरद किया गया। अवाम की उमंगों के मुताबिक टैक्स फ्री बजट पेश किया। सूबाई वजीर खजाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। CNW की कारकर्दगी का जायजा, सड़कों और सरकारी इमारात के मंसूबों में पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश। रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। 12,000 किलोमीटर तवील 1,214 रोड्स की तामीर मुकम्मल। 30 साल में न बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। वजीर आला पंजाब। ईरानी कौम को फतह मुबारक, इसराइल को कोई कामयाबी नहीं मिली। अमरीकी सदर का ईरान से मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान कभी किसी दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेगा। आइंदा भी ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम से खिताब। ईरान की गार्डियन काउंसिल से जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के साथ ताउन खत्म करने का पार्लिमानी बिल मंजूर। तर्जुमान ईरानी गार्ड काउंसिल, जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी की जमानत मिलने तक मुआहदा मुअत्तल रहेगा। अमरीकी ऑपरेशन की वजह से ईरान इसराइल जंग का खात्मा हुआ। अमरीकी कोशिशों पर तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। बाज अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की इतला पहले ही मिल गई थी। अमरीकी वज़ीर दिफा और पेंटागन हुक्काम की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। मशरिक़ वुस्ता में सेहूनी जारहियत जारी। ग़ज़ा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, 9 बेघर फ़लस्तीनी भी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रमल्ला में सेहूनी आबादकारों के हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से काबिज़ फौज ने 20 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। जनूबी लबनान पर इसराइल का ड्रोन हमला, 2 शहरी जाँ बहक। मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। कल यकम मुहर्रमुल हराम होगी। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार को होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के अरकान, वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक थे। मकबूजा कश्मीर में भारत का जदोजहद आज़ादी दबाने के लिए तशद्दुद बतौर हथियार इस्तेमाल। भारतीय फौज ने हत्ते कश्मीरियों और हुर्रियत क़यादत को जेलों में जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बना रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू और कश्मीर में जारी वहशियाना भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले शबीर अहमद शाह और दीगर असीर रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। जिनेवा में एहतजाजी कैंप के मुकर्ररीन का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा।
लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। वजीर आला मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा। बर वक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद और पंजाब भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। कमजोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभों और बिल बोर्ड से शहरी दूर रहे। NDA में मलेशिया में एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। फाइनल में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। पाकिस्तानी टीम नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल थी। मैच का स्कोर 9-11, 11-5 और 11-5 रहा। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप ब्राजीलियन क्लब फ्लूमेनियस, जर्मन क्लब डॉर्टमंड और इंग्लिश क्लब चेल्सी ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह बना ली। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब के क्लब अल-नसर को छोड़ने की अफवाहें दम तोड़ गईं। मजीद 2 साल का नया मुआहिदा, 2027 तक अल-नसर की नुमाइंदगी करेंगे। मुआहिदे पर दस्तखत। रोनाल्डो ने अपनी जर्सी की तस्वीर भी जारी कर दी। और बैडहमबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट, रूस की मीरा आंद्रेवा और ब्राजील की बेटर्स हदाद माया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। ये आगाज है एक रोशन मुस्तकबिल का, जहां ख्यालात कोड की जबान में ढलकर मशीनों से गुफ्तगू करते हैं। अब वक्त है अपने आइडियाज को क्लाउड की वुसअतों में फैलाने का। एक सुनहरी मौका रोशन कल की जानिब। वजीर आजम पाकिस्तान के खुसूसी इनिशिएटिव के तहत नौजवानों के लिए नेवटेक लाया समर ऑफ कोड प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम। तो फिर चुने अपने ख्वाबों का रास्ता। डेटा माइनिंग, गूगल UX डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग समेत 20 से जायद जदीद IT कोर्सेज हासिल करें। आलमी सतह की सर्टिफिकेशंस और बनाएं IT की दुनिया में अपनी पहचान। दाखिले और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, कौमी असेंबली ने माली साल 2025-26 की कसरत राय से बिल की मंजूरी दे दी है। वफाकी बजट का कुल हजम 17,600 अरब रुपए है। इजलास की तफसील डॉक्टर मलिक मोहम्मद उमर से जानिए। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2025-2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। बिल विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। I beg to move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. इससे पहले ऐवान में माली बिल 2025 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में पेश किया गया और बिल में आने वाली तरामीम की मंजूरी अमल में लाई गई।
اپوزیشن کی جانب سے آنے والی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ مالی بل 2025 سے پہلے سے موجود بعض قوانین میں بھی ترامیم عمل میں آئیں گی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی ایوان میں موجود رہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن کے بینچز پہ گئے اور حزب اختلاف کے رہنماؤں سے مصافحہ کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بل کی خوش دلی سے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مثبت اور جمہوری اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری ترامیم کو قبول کیا ہے۔ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آیا ہے ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے اور اس بجٹ میں سب سے زیادہ 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ آئینی طور پر مالی بل کی سینٹ سے منظوری نہیں لی جاتی۔ قومی اسمبلی کے بعد صدر مملکت کی منظوری سے بل نافذ العمل ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی بجٹ میں اقتصادی بحالی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے فاہد جاوید۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے 17,600 ارب روپے حجم کے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 14,200 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ مجموعی آمدنی کا تخمینہ 19,400 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے 8,200 ارب روپے، سبسڈیز کے لیے 11,000 ارب روپے، گرانٹس کے لیے 19 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں تعلیم کے لیے 13 ارب روپے اور صحت کے لیے 14 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف 45 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 65 ارب ڈالر سے زائد رکھا گیا ہے۔ ترسیلات زر کا ہدف 39 ارب ڈالر سے زائد مقرر کیا گیا ہے۔ مالی سال کے لیے جی ڈی پی کا ہدف 4.2% رکھا گیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے بجٹ کو عوام دوست اور متوازن قرار دیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ تمام کولیشن جماعتوں ان سب کو بھی مبارکباد کہ اس اہم امر میں انہوں نے بہترین کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری کئی چیزیں بہت اچھی ہیں اور اس میں عوام کے لیے ریلیف ہے۔ پورا مکمل طور پہ یہ انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت، تعلیم، زراعت سمیت دیگر اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ فاہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ بندی نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے بجٹ کی تیاری کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجٹ کی تیاری میں حکومتی ارکان خصوصاً حلیف جماعتوں کی قیادت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جس ارک ریزی سے بجٹ پر کام ہوا اسی طرح اب معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے شبانہ روز محنت سے آگے بڑھیں گے۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی اور اس کے لیے میں فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایمرس فائنانس، چیئرمین ایف بی آر اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی ارک ریزی سے، محنت سے انہوں نے اس میں بجٹ کے اوپر کام کیا۔ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی اس میں بڑی ان کی معاونت رہی اور انہوں نے خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہے، پولیٹیکل ٹیم، انہوں نے اس کے ساتھ مل کر جو ہمارے اتحادی ہیں انہوں نے بڑی اچھے سلیقے کے ساتھ جو پرابلمس ہے ان کو ریموو کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایران نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا مستقل حمایت جاری رکھنے پر جس کھلے دل سے شکریہ ادا کیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل ایران کی جنگ بھی بند ہو گئی ہے، اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں پوری دنیا میں، لیکن اس میں یقیناً ایرانی قوم ہے، انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں۔ ایران نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور پاکستان کے عوام کا جس کھلے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے،
ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़र में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए वजीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि विफाक और सूबे मिलकर एक मरबूत लाहे अमल वज़ा करें और अखुवत और भाईचारे की फिजा को फरोग दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने एक जानिब भारत को मार्का हक में शिकस्त फाश दी तो दूसरी जानिब फितना उल खवारिज को कारी ज़रबे लगा रही है। वजीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ जाता है। सुनने की सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असम्बली राजा खुर्रम शहजाद नवाज और अंजुम अकील खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और आइंदा साल के अवाम दोस्त बजट पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त और मुतालिका हलकों के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशिर इकबाल, वजीर ममलूकत तवानाई अब्दुल रहमान कांजू और मुआवन खसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलूकत माहौलियाती तब्दीली शिजदा मनसब ने मुलाकात की। वज़ीर ममलूकत ने आइंदा साल के लिए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाले बजट पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मानसून बारिशों के पेश नज़र कौमी सतह पर हिफाजती तदाबीर और दीगर इंतजामात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर ममलूकत तवानाई अब्दुल रहमान कांजू और मुआवन खसूसी तलहा बरकी भी शामिल थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली राजा उसामा सरवर, एहसानुल हक बाजवा, वसीम कादिर, शेख आफ्ताब अहमद और अजहर खान लगारी ने मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल के बजट पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली तहमीना दुल्ताना ने भी मुलाकात की। तहमीना दुल्ताना ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल के बजट पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद उस्मान अवैसी, मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी, रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद बारान और साबिक रुकन सूबाई असम्बली काजी अदनान फरीद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश की और मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की गई।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में तवानाई के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया और मुतालिका वज़ारतों को हिदायत की कि वो घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नरखों में इजाफे से गुरेज करते हुए इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ठोस और काबिल अमल हल तलाश करें। इजलास में तवानाई की खपत, टैरिफ के ढांचे, कीमतों का तयन करने के तरीक़ाकार और सब्सिडी समेत शोबे की मालियाती इस्तेहकाम और तवील मुद्दती नमू को मुतासर करने वाले कलीदी मसाइल पर बातचीत की गई। इजलास में पेट्रोलियम, बिजली और खुराक के वज़रा ने शिरकत की। और पंजाब असेंबली ने कसरत राय से आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया है। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के लिए 4,306 अरब 9 करोड़ 79 लाख 20 हज़ार रुपए के 41 मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए गए, जबकि अपोजिशन की जानिब से पेश की गई कटौती की 8 तहारीक ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान ने कहा कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री सूबाई बजट को अवाम की उमंगों से अहम आहंग किया गया है, जिससे पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। नाज़रीन, पंजाब में रिवायती ठेकेदार निज़ाम के बजाय डिजिटल टाल सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में होने वाले इजलास में CNW की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और रोड्स और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट पेशरफ की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में मयारी तामीरात के लिए जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब में 12,000 किलोमीटर तवील 1,214 सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और रवा साल के आखिर तक 18,700 किलोमीटर तवील रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। तामीराती मैनेजमेंट के जरिए 600 अरब रुपए की सड़कों की तामीर और मरम्मत सिर्फ 70 अरब रुपए में मुकम्मल की गई है और पहली मरतबा CNW के रोड कॉन्ट्रैक्ट लागत में 20% कमी आई है। इजलास में लिया भक्कर M3, M4 एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदही और 9 सड़कों को निजी इश्तराक से चलाने पर भी इत्तेफाक किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के अरकान पार्लिमान को बजट में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के नतीजे में शामिल होने वाली तरामीम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 20% इजाफे समेत सोलर पैनल्स पर टैक्स तकरीबन 50% कम कर दिया गया है। FBR से मुताल्लिक तरामीम को खत्म करने के साथ विफाकी बजट में तनख्वाहों में 10% और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली सबा तालपुर ने जरदारी हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में उमरकोट के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चीन के शहर चेंगदू में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। अपने खिताब में वज़ीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत कोशिशों और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की पुरजोर मजम्मत करता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि दुनिया उन रियासतों का मुहासबा करे जिन्होंने बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जैसे दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और सरपरस्ती की। वज़ीर दिफा ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात के हल न होने की वजह से आलमी अमन और सलामती खतरे में है। वज़ीर दिफा ने गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इंसानी इमदाद की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के तहत इलाकाई रवाबित को आगे बढ़ाने के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा इजलास में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबियां हासिल करते हुए भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पहलगाम मामले पर भारत सिफारती तौर पर बिल्कुल तन्हा नजर आया और किसी रुकन मुल्क ने भारतीय मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया। भारतीय वफ़द मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत शामिल कराने के लिए रुकन मुल्कों से मिन्नतें तरले भी करता रहा, लेकिन रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश को शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये में शामिल न करने पर भारत ने अपनी हज़ीमत छुपाने के लिए मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये से भी वाज़ेह होता है कि किसी रुकन मुल्क ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के वाक़े पर भारतीय मनगढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं किया। इजलास में ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर भी तमाम रुकन मुल्कों ने मजम्मत की, जबकि भारत का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने टीवी पर कौम से खिताब में कहा है कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के खिलाफ महारत से मिशन मुकम्मल किया गया। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल अपनी रिपोर्ट में। ईरान पर इसराइली जारहियत के बाद कौम के नाम अपने तीसरे टीवी खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरान का बड़े अमरीकी फौजी अड्डों तक रसाई हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। दोबारा जारहियत हुई तो मुस्तकबिल में भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। Position of the Americans is failure as they failed to destroy the Iranian nuclear facilities. What matters is that the Iranian armed forces have the capability to target and attack any position they desire at any point of time. The American military bases will come under our attack if American forces direct any belligerence against Iran. अमरीकी वजीर दिफा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हमरा वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख के सबसे मुश्किल फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। हमारी फौज ने महारत से मिशन को मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि ईरान में जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि अमरीकी चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। New intelligence confirms what POTUS has stated numerous times. Iran's nuclear facilities have been destroyed. I think it's too much to ask, unfortunately, for the fake news. So we're used to that. But we also have an opportunity to stand at the podium and read the truth of what's really happening. And the reality is, you want to call it destroyed, you want to call it defeated, you want to call it obliterated, choose your word. This was an historically successful attack, and we should celebrate it as Americans. And it gives us a chance to have peace, chance to have a deal, and an opportunity to prevent a nuclear Iran, which is something President Trump talked about for 20 years, and no other presidents had the courage to actually do. अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि अमरीकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना रहा है। अमरीकी मीडिया स्कैंडल को तलाश और कामयाबी को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। ईरान और इसराइल में जंग बंदी खुश आइंद है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल फौजियों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पायलट्स ने ऑपरेशन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 6 जुलाई को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में कोयटा में हुआ। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने की। इजलास में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान, वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को, महकमे मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक रहे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। तेज़ आंधी, शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक और 19 ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर निकासियाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मज़ीद तफसीलात देखिए अस्का मकसूद की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और इसके गिरदोनवाह में बारिशों का आगाज हो गया है। शहर दिन भर सुरमई बादलों की लपेट में रहा और वक्फे वक्फे से दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई। बाज मकामात पर तेज बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया, जिसके निकास के लिए वासा और दूसरे इदारे मुतहरिक नजर आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बारिश के दौरान लाहौर में कजाफी स्टेडियम, जहूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। वजीर आला ने गाड़ी से उतर कर निकासी आब के हवाले से
इंतजामात का खुद जायजा लिया और कहा कि कजाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। उन्होंने वासा और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आला ने गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, जहूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का भी मुशाहिदा किया। इन बारिशों की वजह से क्योंकि इसमें कुछ मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी बीच में शामिल है, तो वेदर जो है, मौसम जो है वो प्लेजेंट हो जाएगा। बारिश से लाहौर में बाज़ मकामात पर बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। लेस्को का अमला बिजली की बहाली को यकीनी बनाने में सरगर्म रहा। बारिश से ट्रैफिक का बहाव भी मुतासिर हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान भी फील्ड में मौजूद रहे और नशेबी इलाकों में खसूसी तवज्जो दी गई। फैसलाबाद, चिन्योट, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, आरिफवाला, मंडी, बहाउद्दीन समेत पंजाब के अक्सर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। PDMA के मुताबिक ओकाड़ा और बहावल नगर में बोसीदा इमारतें गिरने से 2 और जहलम में भी डूबने से 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि बारिश की वजह से 13 मखदूश और कच्चे मकान मुतासिर हुए। PDMA ने कहा है कि वजीर आला की हिदायत पर नुकसानात का अजाला किया जाएगा। PDMA पंजाब की जानिब से सूबे भर की जिले इंतजामिया को अर्बन फ्लड के अलर्ट जारी किए गए हैं। शहरियों से अपील की गई है कि शदीद बारिशों के दौरान बिजली के खंभों से दूर रहें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज से 29 जून के दौरान शदीद मूसलाधार बारिश के बायस मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, दीर, सवात, शांगला, नौशहरा, सवाबी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, DG खान, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मकामी बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिना बारिशों के बायस मकामी नदी नालों और दरियाए हुंजा, खुंजराब, कलक, चपरसान और दरियाए शमशाल बरालदो के मुल्हका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, चारसद्दा, पेशावर, जबकि 27 जून को हैदराबाद और कराची के नशेबी इलाके ज़ेर आबानी का अंदेशा है। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हो सकती है। इस्लामाबाद में शदीद गर्मी के बाद बारिशों ने मौसम खुशगवार बना दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सईद वज़ीर रिपोर्ट करेंगे। इलाकों में बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं ने न सिर्फ गर्मी का जोर तोड़ दिया है, बल्कि शहरियों के चेहरे पर खुशी भी बखेर दी है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद के लिए आइंदा चंद दिनों में मजीद मूसलाधार बारिश की पेशनगोई भी कर दी है। उधर रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर वासा रावलपिंडी ने मॉनसून रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तर्जमान वासा के मुताबिक इदारा हाई अलर्ट है और तमाम फील्ड स्टाफ मुतहर्रिक कर दिया गया है। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक नशीबी इलाकों में हेवी मशीनरी के साथ अमला तैनात कर दिया गया है, जबकि कमेटी चौक, अंडरपास, मरी रोड और दीगर हसास मकामात पर बारिश के आगाज से कबल ही मशीनरी मौका पर पहुंचा दी गई। MD वासा ने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर के तमाम अजला में आने वाले दिनों में मानसून बारिशों का सिलसिला मुतवक्के है। कतीबा सना रिपोर्ट कर रही हैं। मानसून का सिलसिला शुरू होते ही कराची के शहरी अब्र रहमत के इंतजार में रहते हैं। ऐसे में शदीद गर्म और मरतूब मौसम हो और हवा में नमी का तनासुब भी ज्यादा हो तो गर्मी की शिद्दत दर्जे हरारत से ज्यादा महसूस होने लगती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। कल शाम से कराची में बारिशों के आगाज़ होने का इम्कान है। इस दौरान हफ्ते और इतवार को जो है चंद इलाकों में दरमियाने से मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो सकता है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बरकरार रहेगा शहर में। बारिशों के बाद जी टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 रोज़ के लिए बेहतर रहेगा। ताहम इस बात की तवक्को है कि 5 जुलाई से एक और मानसून का सिलसिला मुल्क को मुतासर करेगा, जिसमें इस बात के इम्कानात मौजूद रहेंगे कराची में भी बारिश हो जाएगी। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। मानसून बारिशों का ये सिलसिला शहरियों के लिए खुशी की नवीद है। अब्र रहमत बरसे तो गर्मी से छुटकारा मिले। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सूबाई तारीख में पहली बार जामे सिक्योरिटी प्लान जारी। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज, 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, खवातीन एहलकारों की भी तैनाती और जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी, मजालिसगाहों और मजहबी इज्तिमात के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी। वजीर आला पंजाब मुहर्रमुल हराम कैंप का क़याम, मीठे पानी की सबीलों का खसूसी इंतजाम, फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स की हर वक्त दस्तयाबी, रेस्क्यू 1122 सर्विस 24 घंटे दस्तयाब, जुलूस के रास्तों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात, ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदियां, खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। होटल आई और ट्रेवल आई को फाल बनाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मौसम की सख्ती की वजह से जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव, जुलूस के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम, सिक्योरिटी फोर्सेज के अलावा असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का क़याम, इंफॉर्मेशन पोर्टल और ई पोर्टल का क़याम। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे और फौरी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन, महफूज पंजाब, मुहर्रमुल हराम, मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पाक फौज और सिविल इदारों की कोशिशों से ईरान इसराइल जंग के दौरान महसूर 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा फातिमा। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान में महसूर 7,000 से जायद पाकिस्तानी शहरियों की बहिफाजत वतन वापसी। पाक फौज ने फौरी इक़दाम करते हुए वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए गवादर बॉर्डर पर खुसूसी इंतजाम किए ताकि ईरानी सरजमीन पर फंसे पाकिस्तानी शहरी महफूज तरीके से अपने वतन वापस पहुँच सकें। महसूर पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद तलबा और जायरीन की थी जिन्हें ईरान में खुराक, रिहाइश और सिक्योरिटी के शदीद मसाइल का सामना था। पाक फौज ने जिला इंतजामिया, FIA, कस्टम्स और पुलिस के इश्तराक से बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद, रिहाइश और सफरी सहूलियात के मरबूत इंतजाम किए। हर पाकिस्तानी शहरी को दस्तावेजी कार्रवाइयों में सहूलियात फराहम की गयी और उनके लिए अलहदा इस्तकबालिया मराकज कायम किए गए जहाँ उनकी बुनियादी जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा गया। इस मौके पर गवादर का सरहदी इलाका कौमी यकजहती और ईसार का मरकज बना रहा जहाँ पाक फौज और सिविल इदारे मिलकर अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। वतन वापस पहुँचने वाले शहरियों ने पाक फौज और रियासती इदारों की बरवक्त कार्रवाई पर इत्मीनान और तशक्कुर का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी रही। जहाँ जहाँ फंसे उनसे हमारा राब्ता था कि भाई अगर कोई मसला हो वहाँ से निकलने में, पाकिस्तान आने में, हम जहाँ आपके साथ खड़े हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह माशा से लेके बॉर्डर से लेकर आगे कराची तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारे साथ हैं और मुस्तकिल हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमें एडवाइस दी गई थी कि हम कुम चले जाए, कुम जाकर हमारी एम्बेसी से ताल्लुक रखे और एम्बेसी ने हमें बहुत मदद की, हम पर हमारे सपोर्ट किया। जंगी हालात के पेश नज़र हमको स्कूल की छुट्टियां भी मिल चुकी थी और हमें तबलीगात के सिलसिले में भी आने थे और उसके अलावा भी ये हालात हाजिर के मद्देनजर हमें आना पड़ा और ईरान से आते हुए भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुश्किल का कोई सामना नहीं हुआ। पाक फौज की जानिब से उठाए गए ये इक़दामात इस बात का सबूत है कि वतन अजीज की खिदमत और शहरियों की हिफाजत सिर्फ एक फरीजा नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अहद है और ये मिशन पाक फौज और कौम के दरमियान लाजवाल एतमाद और यकजहती की अमली तस्वीर है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, भारत में जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाक़यात और रियासती इदारों की खामोशी पर मोदी सरकार को आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे आयशा आफरीन। ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम भारत में अब महज एक समाजी मसला नहीं बल्कि कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अल जजीरा, BBC और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट बाद एक खातून रेप की रिपोर्ट दर्ज कराती है।
In India, rapists are more likely to attack women from the Dalit community than from any other caste group. The accused targeted my daughter because we are Dalits. He dared to do it because he's from the upper caste. वो अंदर आया, दूसरा दरवाजा खोल के मैं दूसरे दरवाजे ने उन्हें फाड़ लिया और वो कह रहा है मैडम मैं 2 साल तो किसी लेडी ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾबर ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 2018 से 2025 के दौरान सालाना 30 से 34,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2022 में अदालतों में रेप के ज़ेरे इल्तिवा 1,98,285 मुकदमात में से सिर्फ 18,517 के करीब निपटाए जा सके। बाकी 90% से ज़ायद मुकदमात अब भी इल्तिवा का शिकार हैं। हाल ही में राजस्थान के शहर उदयपुर में एक फ्रांसीसी खातून सैयाह के साथ ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक वाकया 22 जून 2025 को पेश आया। मुलजिम कंपनी का मुकामी मुलाजिम निकला। रवां साल 19 मार्च 2025 में रियासत कर्नाटक के तारीखी शहर हम्पी में एक इसराइली खातून सैयाह और उसकी मेजबान के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। BBC ने इस वाक़े की तफसीलात पेश की, जिस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि ये वाक़यात भारत की आलमी साख और कानून की मुकम्मल नाकामी का सबूत हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका पहले ही भारत के लिए ख़वातीन को सफरी वार्निंग जारी कर चुका है। आलमी मीडिया में भारत को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का रेप दारुल हुकूमत कहा जा रहा है। CNN, द हिंदू, BBC और दीगर बैनुल-अक़वामी ज़राए भारत में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। Is to be done with the institutional bias that exists from the police station to the courtroom. The law needs to be audited to see does it deliver justice or is it just written in the statute book. The alleged rape case involving Indian Air Force officers mentally tortured and harassed, and actually the seniors did not take action as per what she was claiming, which is why she was forced to go to the ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत भर में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। रियासती इदारे बेबसी की तस्वीर बने नजर आ रहे हैं। इंसाफ का निज़ाम सुस्त और मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों ने नौजवानों को जिले के इलाके बसंतगढ़ में महासर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारत जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देने और हक़ खुद इरादियत के हुसूल की कश्मीरियों की जदोजहद को दबाने के लिए जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तशद्दुद के शिकार अफराद के आलमी दिन के मौके पर KMS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरी अवाम और हुर्रियत क़यादत को जेलों में जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2019 से अब तक 29,490 से ज़ायद कश्मीरियों को हिरासत में लेकर कैंपों और थानों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी वहशियाना भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें और कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करे। तशद्दुद से मुतासरीन के साथ आलमी यकजहती के दिन के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ। मुकर्ररीन ने भारतीय अफवाज की जानिब से गुज़श्ता कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में जारी तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को चलने के लिए तशद्दुद को एक रियासती हथियार बना लिया है। उन्होंने तिहाड़ जेल में नजरबंद शबीर अहमद शाह और दीगर असीर रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जनीवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद कश्मीरी वफ्द के अरकान ने दुनिया को कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम से आगाह करने के लिए आलमी इदारे के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे जिन पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा दर्ज थे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के 3 सीनियर मुलाजमीन याकूब मसीह, जफर इकबाल और फारूक शाह की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इन्नेकाद किया गया। जनरल मैनेजर इस्लामाबाद सेंटर अब्दुल्ला बलोच, एग्जीक्यूटिव मैनेजर फिरोजा अलमास, डायरेक्टर करंट अफेयर चौधरी मोहम्मद सलीम और डायरेक्टर न्यूज़ हारून इलाही तूर ने खुसूसी शिरकत की और रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को एजाज से नवाजा। तकरीब के शुरका ने इन तीनों मुलाजिमीन की तवील और कामयाब खदमात को सराहा और इनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम मुलाजिमीन और दोस्तों ने उनकी रिटायरमेंट के बाद खुशगवार जिंदगी के लिए दुआएं की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजदा फारूक तारड़ की सदारत में लाहौर में खुली कचहरी लगाई गई। रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शबीर।
لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں منعقدہ کھلی کچہری میں حلقے کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ کو حلقے کے مسائل کے بارے میں بتایا۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے پوری توجہ سے عوامی مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو ان کے حل کے لیے ہدایات دیں۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے بعض عوامی شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے اور مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا۔ شرکا نے ساجدہ فاروق تارڑ کے جذبہ خدمت اور عوام سے وابستگی کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کھلی کچہریاں عوام کے لیے امید کی کرن ہیں۔ اس موقع پر لیگی ورکر منورہ حاجن کی وفات پر فاتحہ خوانی اور پارٹی کے لیے ان کے خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ کھلی کچہری میں پی ایس او شہباز طالب، ڈپٹی سیکرٹری اسد ابرار، خواتین کوارڈینیٹر رابعہ افضل، کوارڈینیٹر یوتھ ونگ حمزہ ملک، رانا صفدر، مہوش ارشد، سعدیہ ملک اور کشور باجوہ بھی موجود تھے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرتگال سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب کے کلب النصر کے ساتھ مزید 2 سال کا نیا معاہدہ کر لیا، جس کے بعد ان کی کلب چھوڑنے کی افواہیں دم توڑ گئی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کرسٹیانو رونالڈو نے کلب کے چیئرمین عبداللہ الماجد کے ساتھ تصویر جاری کی اور پیغام میں کہا کہ نیا سفر شروع ہو گیا۔ رونالڈو نے النصر کے چیئرمین کے ساتھ جاری تصویر میں جرسی ظاہر کی جس میں رونالڈو 2027 لکھا ہوا تھا۔ النصر نے اپنے بیان میں کہا کہ کرسٹیانو رونالڈو نے معاہدے میں 2 سال کی توسیع پر دستخط کر لیے۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ پاکستان نے چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ ملائیشیا میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ ٹاپ سیڈ بھارت کے ابھے سنگھ اور سنتھل کمار کی جوڑی کا پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال کے خلاف بیسٹ آف 3 گیمز مقابلہ تھا۔ میچ کا سکور 9-11، 11-5 اور 11-5 رہا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رانا مجاہد نے کہا ہے کہ پرو ہاکی لیگ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان نے معاملے پر FIH کے صدر سے رابطہ کر کے وقت مانگا ہے۔ پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رانا مجاہد نے کہا کہ حکومت اور سپورٹس بورڈ کی گائیڈ لائن کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان شرکت کرے گا، جبکہ سینئر ہاکی ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ طاہر خان پلان دیں گے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل یاسر پیرزادہ نے کہا کہ پرو ہاکی لیگ کے لیے $25 لاکھ درکار ہیں۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، اسے ترجیح دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن پرو لیگ کے حوالے سے پرپوزل دے گا۔ فلومیننس نے فیفا کلب ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فلوریڈا میں کھیلے گئے گروپ ایف کے میچ میں فلومیننس اور میلویڈیسن ڈاؤن کے درمیان مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا، تاہم گروپ میں دوسرے نمبر پر رہنے کی وجہ سے برازیلین ٹیم فلومیننس نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنائی۔ فلومیننس سے پہلے فلمینگو، پلمیراس اور بوتافوگو پری کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ سنسناٹی اوہایو میں گروپ ایف ہی کے کھیلے گئے میچ میں جرمن کلب ڈارٹمنڈ نے جنوبی کوریا کے السان کلب کو 1 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول ڈینیل سیونسن نے 36ویں منٹ پہ کیا۔ پنسلوینیا میں چیلسی نے ایسپرینے ڈی ٹونس کو 3 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی حاصل کی۔ ٹونس کی ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی۔ کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔